बाइनरी सर्च क्या होता है इसे हम लोग बड़ी आसानी से एग्जाम्पल और विजुअलाइजेशन के साथ समझने वाले हैं एंड इसी से रिलेटेड हम लोग एक जावा प्रोग्राम भी यहाँ पर करने वाले हैं। बाइनरी सर्च एक काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और एक बार बस आपको अप्रोच समझ गया तो आप लोग भी बड़ी आसानी से बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो अभी हम लोग चलते हैं और बिना किसी देरी के पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपना टास्क क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद में एक रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे और फिर अपने एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, तो टास्क काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक एरे दिया जाएगा और एक की दी जाएगी, आपको वो की उस एरे में सर्च करनी है। ठीक है, अब अगर वो की मिल जाती है आपके एरे में तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं तो आपको -1 रिटर्न करना है। दैट्स इट, ये हमारा टास्क है। अब जरा हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो पे आते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को रिलेट कर सके और स्मूथली आगे बढ़ सके। ठीक है, समझ लेते हैं कि आपके पास में एक बड़ी सी किताब है जिसमें 1000 या 2000 पेजेस है। ठीक है, और आपको जाना है पेज नंबर 500 पे। अब आप इसका एक अप्रोच ऐसा रख सकते हो कि आप किताब खोलोगे और एक एक पन्ना पलटते 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 आप पेज नंबर 500 पे पहुंच जाओगे। ये एक अप्रोच हो सकता है, बट क्या हमारे पास में इससे कोई बेहतर चीज़ है, क्या बेहतर अप्रोच है? तो एब्सोल्युटली वी हैव इट, राइट। आप क्या करोगे, देखो, आप उस बुक को आर्बिट्ररी पेज नंबर पे खोल दोगे, फिर देखोगे कि कौन सा पेज नंबर खुला है। अब अगर वो पेज नंबर जो आपने खोला है वो वही पेज नंबर है जो आपको खोलना था, तो आप ना पन्ने आगे पलट रहे हो ना पन्ने पीछे पलट रहे हो, क्योंकि आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो जो पेज नंबर खुला है वो पेज नंबर आपके पेज नंबर से कम है, आपको जो चाहिए उससे कम है, तो आप क्या करोगे, पन्नों को आगे पलटोगे। सिंपल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो जो पेज नंबर खुला है वो पेज नंबर आपके रिक्वायर्ड पेज नंबर से ज़्यादा है, तो आपको पता है कि आपको पन्ने पीछे पलटने हैं। तो काइंड ऑफ सिमिलर अप्रोच हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं अपने बाइनरी सर्च में। ठीक है, और अपने एग्जाम्पल पे आते हैं अभी। सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाइनरी सर्च अगर आपको करनी है तो वो जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये जो एरे कंसिडर किया है, आप देख सकते हो सॉर्टेड है ना, सिंपल बात। तो ये एरे है, लेट्स से हम इसे कहते हैं ARR, दैट्स इट। और लेट्स से कि हमें जो की दी गई है दैट इज 59, सिंपल। ठीक है, तो हमें 59 सर्च करना है इस एरे में। अगर मिल जाता है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें -1 रिटर्न करना है। हम तो देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर है, राइट। तो 0, 1, 2, 3 और 4 होगा हमारे 59 का इंडेक्स, जो कि हमें रिटर्न करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की मदद से ये कैसे होने वाला है, क्या अप्रोच है, इसे जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसी अप्रोच के बेसिस पर हम लोग आगे प्रोग्राम करने वाले हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है एक स्टार्टिंग पॉइंट और आपको लेना है एक एंडिंग पॉइंट। अब इनिशियली स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 वाला एंड एंडिंग इंडेक्स है अपना लेंथ -1, दैट्स इट। ठीक है, तो ये यूं मान लो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यूं मान लो हमारा एंडिंग पॉइंट है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना है, आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, आपको मिड इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा मिड कैसे कैलकुलेट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो 0, 1, 2 एंड 3 ये हमारा होगा इनिशियली मिड पॉइंट। हम इसे m से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मिड इंडेक्स ढूंढने के बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है, जिसे हम लोग अभी m बोल देते हैं, अगर वही की है तो हम क्या कर देंगे, हम सीधा रिटर्न कर देंगे m। हमें वही तो करना है, हमें अगर की मिल गई तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इंडेक्स क्या है, मिड है, सिंपल है। अब अगर ये इक्वल नहीं है, इफ दिस एरे ऑफ m एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू द की, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो छोटा है नहीं तो बड़ा है, सिंपल है। अदरवाइज हम लोग एल्स में जाएंगे। ठीक है, एल्स हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एरे का मिड वाला एलिमेंट है क्या वो की से बड़ा है। अब अगर वो की से बड़ा है, ठीक है, मान करके चलते हैं कि हम 59 को नहीं, हम 31 को सर्च कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो, हम लोग 31 को सर्च कर रहे थे। 31 है इधर, हमारा मिड है ये। अब क्या हमारा मिड हमारे की से बड़ा है, जी हाँ जरूर बड़ा है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे,
तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो एरिया अगर हम लोग पकड़ ले तो क्या इसमें हमारा 31 हो सकता है, हमारा एरे सॉर्टेड है, राइट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर एलिमेंट हो ही नहीं सकता, एलिमेंट है तो कहीं हमें इधर ही सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंड को इधर ना लगते हुए एंड को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, मिड -1 करके हम लोग एंड को इधर लेके आ जाएंगे, दैट्स इट। तो अब हमें यहां पर ही सर्च करना है। तो यहां पर ये सर्चिंग जो है इतनी होने वाली है, अब एंड बदल गया अपना, सिंपल है, बट फिर भी अभी हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मिड को फिर से कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखेंगे कि क्या वही की है, और अदरवाइज हम लोग वही करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर है। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी रही है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंड है वो तो मिड -1 हो जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और अदर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मिड वाला एलिमेंट है वो आपके की से छोटा हो सकता है। अब अगर छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 59 हम लोग सर्च कर रहे हैं और हमारा जो मिड है वो है 47, तो हम लोग जानते हैं कि छोटा है, तो हमें क्या करना है, हमें राइट में ही सर्च करना है, सिंपल सी बात है। तो अब राइट में ही सर्च करना है, हम एंड को नहीं बदलेंगे, हम स्टार्ट को बदलेंगे। स्टार्ट को हम लोग लेके आ जाएंगे मिड +1 पे, इधर ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, डोंट वरी एट ऑल, हम लोग जब देखेंगे ना चीज़ों को इन एक्शन तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। या फिर आप लोग भी पेन एंड पेपर पे ट्राई करके देखो कि ओके ऐसा हो रहा है, ओके वैसा हो रहा है ना, तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये तीनों भी चीज़ें हो चुकी हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंगली एंड अपडेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्ट अपडेट कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारा जो एंड है, तभी तक हम लोग चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर एक वाइल लूप भी लगेगा, ठीक है। तो जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड, तब तक हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर हम लोग आखिरी तक ढूंढ नहीं पाते हैं अपना एलिमेंट तो -1 रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, राइट। देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं, कोड के थ्रू समझेंगे ना तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग देख पाएंगे सारी चीज़ों को सामने होता हुआ। तो आई होप कि ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसी अप्रोच को लेकर के, इसी अप्रोच के साथ में लेट्स राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। अब यहाँ पे हम लोग एरे बना देते हैं, लेट्स कॉल इट एज नंबर्स, ओके, सिंपल है। न्यू इंट कर देंगे एंड एरे के एलिमेंट्स हम लोग इधर ही दे देंगे, दैट्स इट। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, एरे सॉर्टेड होना चाहिए जब आप बाइनरी सर्च कर रहे हो, ठीक है। और लेट्स से कि हमें जो की मिल रही है वो भी हम लोग यहाँ पर ज़रा ले लेते हैं। लेट्स से दैट वी आर सर्चिंग फॉर 59, सिंपल स्टफ, ओके। तो हमारे पास में एरे भी है, हमारे पास में की भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एक मेथड यहाँ पर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे बाइनरी सर्च या BIN सर्च। इसको हम लोग एरे भी देंगे, तो हमें देना है नंबर्स, और इसको हम लोग की भी देंगे, सिंपल है, ठीक है। और ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा और हम इसे डायरेक्ट प्रिंट ही कर देते हैं। तो हम लोग यहां पर करेंगे system.out.println, दैट्स इट। और ये हमने मेथड लिखनी है अभी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे पब्लिक, मेथड को रखेंगे स्टैटिक, और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाली है, देखो हमको इंडेक्स रिटर्न करना है, राइट। तो इट वुड बी इंट, और मेथड का नाम तो है ही हमें पता, BIN सर्च, दैट्स इट। और इसे हमें एक एरे देना है, तो एरे लेट्स कॉल ARR, एंड इसे हमें देना है की, राइट, दैट्स इट, या दैट्स सिंपल। अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में बस एरे है और की है, बाकी चीज़ें बाकी है ना, स्टार्ट है, एंड है, मिड है, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट होगा 0, ठीक है, स्टार्ट हमारा इनिशियली 0 होगा, और एंड क्या होगा, जो हमारा एंड होगा इट वुड बी एरे की लेंथ -1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गए, एंड हो गए। अब जब तक, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारा लूप हम लोग अभी चालू कर रहे हैं, जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, तभी तक हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहली चीज ये करनी है कि मिड कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे, तो इंट मिड इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा मिड कैलकुलेट, ठीक है।
अब सबसे पहली बात ये चेक कर रहे हैं हम लोग कि क्या हमारा जो मिड इंडेक्स पे का जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू की है, क्योंकि अगर है तो हम लोग मिड रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा चेक करेंगे कि अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है इट इज इक्वल टू द की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे मिड को, राइट। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम लोग अभी जानते हैं, राइट। अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है मिड वाला जो एलिमेंट है वो की से बड़ा है, हो सकता है छोटा है, राइट। तो हम लोग यहां पर सिंपली करेंगे एल्स इफ, मतलब अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है इट इज ग्रेटर देन द की, अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं, देखो अभी जो मिड वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमारी की से बड़ा है, तो मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट में सर्च करना है तो मतलब क्या, हमारा जो एंड है दैट वुड बी मिड -1, दैट्स इट। और एल्स ये अगली पॉसिबिलिटी क्या कहती है, अगली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि भैया देखो आपका जो मिड इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो आपकी की से छोटा हो सकता है। अब अगर छोटा है तो हमें पता है कि हमें राइट में सर्च करना है, सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ना तो ट्राई टू विजुअलाइज, ट्राई टू पेन एंड पेपर, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर स्टार्ट को करना है मिड +1, सिंपल, या दैट्स इट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाते, लूप खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये -1 रिटर्न हो गया, हम लोग बाहर निकल गए, एवरीथिंग इज फाइन। और अभी हम लोगों ने ये कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये हमारा जो एरे है जो सॉर्टेड है और ये हमारी की है, हमने दोनों भी दे दिए हमारे bin सर्च मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, स्टार्ट इनिशियली 0 है, एंड है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6, ठीक है। एंड है हमारा 6, स्टार्ट है 0 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, दैट इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पर अंदर आकर के मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिड कैलकुलेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या मिड वाला जो एलिमेंट है वही की है, अगर है तो मिड रिटर्न कर दिया जाएगा एज एन इंडेक्स, एंड अगर आखिरी तक की मिलती ही नहीं है तो -1 रिटर्न कर दिया जाएगा, दैट्स इट। और अकॉर्डिंगली हम लोग एंड को और स्टार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं अपडेट, राइट। अकॉर्डिंगली कि हमें मतलब पन्ने कहाँ पलटने हैं, अकॉर्डिंगली, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, टर्मिनल लेकर के आते हैं जो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली आपको पहले टाइप करना पड़ेगा जावा-सी main.java, और उसके बाद हमें करना होगा जावा मेन, एंड एज यू कैन सी 4 आया है एज एन इंडेक्स, 0 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। हमारी जो की है उसका इंडेक्स हमें मिल चुका है 4 इन दी सॉर्टेड एरे, सिंपल है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर 590 विच इज नॉट इवन इन द एरे, है ना। इस केस में हमें क्या आता है देखते हैं, अगेन जावा-सी main.java, जावा मेन, एंड एज यू कैन सी -1 इज द आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ओके। तो इसी के साथ में ये था बाइनरी सर्च। आई होप कि आपको बाइनरी सर्च क्या है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, एंड अगेन हमने ये इटरेटिव तरीके से किया है। आप लोग चाहो तो रिकर्सिव तरीका भी देख सकते हो, रिकर्सिव तरीका भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ में ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।